पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा पर मचे घमासान के बीच पूरा राज्य सुलग उठा, क्योंकि रथ यात्रा को मंजूरी नहीं मिलने पर पुलिस के खिलाफ कई जगहों पर बीजेपी समर्थकों का गुस्सा भड़क गया, जिसका असर जलपाईगुड़ी के पास धुपगुड़ी में भी दिखाई दिया, जहां रथ यात्रा के लिए बड़ी संख्या में एकजुट हुए बीजेपी के समर्थकों ने सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की, जिस पर हंगामा कर रहे बीजेपी समर्थकों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। हालांकि हंगामा बढ़ता देख पुलिस वालों ने सख्ती दिखाई, जिसके बाद हंगामा कर रहे लोग सड़क के पास खेत की ओर भागने लगे। इस दौरान हंगामे वाली जगह से कुछ दूर मौजूद बीजेपी समर्थकों ने अपने साथियों को बचाने के लिए पुलिस पर पथराव जारी रखा। इस झड़प में करीब 12 पुलिस वालों के साथ ही कई बीजेपी समर्थकों के घायल होने का दावा किया गया, जो अलग अलग जगहों से बीजेपी की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए जलपाईगुड़ी जा रहे थे, लेकिन कोर्ट से रथ यात्रा की मंजूरी नहीं मिलने की वजह से पुलिस वालों ने उनकी गाड़ियों को रोक लिया, जिससे नाराज होकर बीजेपी समर्थकों ने सड़क पर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने हंगामा कर रहे लोगों को शांत करने की भी कोशिश की। पुलिस वालों ने भी हंगामा कर रहे बीजेपी समर्थकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की हर कोशिश नाकाम साबित हुई और रोकने से गुस्साए बीजेपी समर्थकों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसकी गवाही पुलिस चौकी के बाहर खड़ी एक बस के टूटे शीशों और गिरी हुई बाइकों ने दी। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश की वजह से पुलिस भी मुस्तैद नजर आई और बीजेपी समर्थकों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। उधर कूच बिहार में भी बीजेपी की रथ यात्रा के लिए लगे पोस्टर बैनर फाड़े जाने के बाद हंगामा मच गया, जिसके बाद बीजेपी ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर पोस्टर फाड़ने का आरोप लगाकर उनके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया, क्योंकि जमीन पर गिरे बीजेपी के पोस्टरों की जगह टीएमसी के झंडे लगे नजर आए। सड़कों के किनारे लगे बीजेपी के पोस्टर और बैनर बुरी तरह बर्बाद कर दिए गए थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी उन्हें डराने के लिए ऐसा कर रही है। वो लोग चाहते हैं कि जैसे भी करके बीजेपी को यहाँ पर रोको। बीजेपी ने दावा किया कि ममता राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है। ये सामान्य बात है, पुलिस के सामने जब गुंडे मारपीट करते हैं, गाड़ी तोड़ते हैं, तो फिर किसके पास जाए? सरकार नहीं चाहती बीजेपी यहाँ कुछ करे। वहीं पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने कूच बिहार की घटना को टीएमसी की बौखलाहट करार दिया। भारतीय जनता पार्टी घर घर तक पहुँच चुकी है, गाँव-गाँव तक पहुँच चुकी है और भारतीय जनता पार्टी अपने संघर्ष को जारी रखेगी। जबकि इससे पहले कूच बिहार पहुंचे बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर भी हमला हुआ था, जिसका आरोप भी टीएमसी पर लगा था। यही वजह रही कि हिंसा की ऐसी खबरों के बीच रथ यात्रा को लेकर बीजेपी और ममता सरकार के बीच टकराव और तेज हो गया। राज्य में बीजेपी की रथ यात्रा को पहले सरकार और फिर हाईकोर्ट से भी मंजूरी नहीं मिली, लेकिन इस मामले में बीजेपी अध्यक्ष ने सीधे ममता सरकार को चुनौती दी। भारतीय जनता पार्टी ने 3 यात्राओं का आयोजन किया था, जो 7 तारीख, 9 तारीख और 14 तारीख को शुरू हुई। तीनों यात्रा निश्चित होगी, मैं ही जाऊंगा यात्रा शुरू करने। इससे पहले अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हो रही हिंसा का मुद्दा उठाया। पंचायत चुनाव में इतनी हिंसा कम्युनिस्टों के शासन में भी बंगाल में कभी नहीं दी। अमित शाह ने शिक्षा और विकास जैसे मुद्दों पर भी ममता सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि राज्य में बीजेपी की बढ़ती ताकत से डरकर रथ यात्रा रोकी गई। अमित शाह शनिवार को पश्चिम बंगाल जाएंगे, इसलिए संकेत है कि रथ यात्रा को लेकर घमासान और बढ़ सकता है। हालांकि कूच बिहार से रथ यात्रा की शुरुआत नहीं हुई तो बीजेपी की सारी तैयारी धरी रह गई। फिर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपना दमखम दिखाने की पूरी कोशिश की। दूसरी ओर पुलिस भी सतर्क नजर आई। वहीं बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रभारी ने कानूनी जंग जारी रखने का ऐलान किया। यात्रा होगी ना, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा करेंगे हमें न्याय मिले। बीजेपी ने साफ कर दिया कि टकराव की बजाय कोर्ट के फैसले का पालन किया जाएगा। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने रथ यात्रा पर रोक लगाने के राज्य सरकार के फैसले पर मोहर लगा दी थी, जिसके खिलाफ बीजेपी ने हाई कोर्ट में दोबारा याचिका की। इस मामले में हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच से बीजेपी को थोड़ी राहत मिली। कोर्ट ने सरकार को बीजेपी के प्रतिनिधियों से मिलकर रथ यात्रा पर बातचीत करने का आदेश दिया। ये बातचीत 12 दिसंबर को होगी, जिसमें मुख्य सचिव और गृह सचिव के साथ डीजीपी भी शामिल होंगे। कोर्ट ने आदेश दिया कि इस बातचीत के बाद सरकार 14 दिसंबर तक रथ यात्रा को लेकर फैसला करे। इससे पहले कोर्ट ने रथ यात्रा की अर्जी पर बीजेपी को जवाब नहीं दिए जाने को लेकर सरकार को फटकार भी लगाई।